रात के ठीक 2:13 बजे भुवनेश्वर की एक शांत कॉलोनी में रहने वाला रोहन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने कमरे में गहरी नींद में था। अचानक ट्रेन ट्रेन उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर दिखाई दे रहा था, न कोई नाम, न कोई प्रोफाइल फोटो। रोहन ने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने कॉल काट दी। 2 सेकंड बाद फिर वही कॉल। इस बार उसने रिसीव कर लिया। हेलो, कौन? कुछ सेकंड तक सिर्फ तेज सांसों की आवाज सुनाई देती रही। फिर एक धीमी, कांपती हुई महिला की आवाज आई। दरवाजा मत खोलना, वो तुम्हारे घर पहुंच चुका है। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? आप कौन है? लेकिन तभी कॉल कट गई। रोहन ने घड़ी देखी। 2:13 AM। उसी समय ठक 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 मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो डर गया। पीप होल से बाहर देखा, कोई नहीं। उसने राहत की सांस ली। जैसे ही पीछे मुड़ा, उसी समय फिर दस्तक हुई। इस बार पहले से ज्यादा जोर से। वो दोबारा बाहर देखने गया। फिर भी कोई नहीं। लेकिन इस बार फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसे निशान जैसे कोई बारिश में भीग कर आया हो। और वे निशान धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मोबाइल फिर बजा। फिर वही नंबर। इस बार आवाज और भी धीमी थी। रोहन, खिड़की से मत देखना। लेकिन इंसान जितना मना किया जाए, उतनी ही उत्सुकता बढ़ती है। रोहन धीरे धीरे खिड़की के पास गया। पर्दा थोड़ा सा हटाया। सड़क पूरी तरह खाली थी। अचानक सामने वाले बिजली के खंभे के नीचे एक आदमी खड़ा था, पूरा भीगा हुआ। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे बिना शरीर घुमाए सीधे रोहन की खिड़की की ओर मुड़ गई। रोहन के हाथ से पर्दा छूट गया। डर के मारे उसने अपने पड़ोसी मिश्रा अंकल को फोन किया। उन्होंने तुरंत कॉल उठाई। रोहन ने पूरी बात बताई। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर मिश्रा अंकल बोले, बेटा, आज की तारीख क्या है? उन कहते हैं उसकी आखिरी कॉल कभी पूरी नहीं हो पाई। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहन ने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। 2 मिनट बाद फिर कॉल आई। इस बार महिला रो रही थी। वो अब दरवाजे के बाहर नहीं है। रोहन घबरा गया। तो कहाँ है? महिला बोली, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। रोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कॉल कट गई। कमरे में कोई नहीं था। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। सुबह होने लगी। डरते डरते रोहन ने रात की रिकॉर्डिंग सुनी। शुरुआत में उसकी अपनी आवाज थी, फिर महिला की चेतावनी। लेकिन आखिरी 10 सेकंड सुनते ही उसका खून जम गया। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज के पीछे एक आदमी फुसफुसा रहा था, मैं यही हूं। और उसके तुरंत बाद रिकॉर्डिंग में किसी के चलने की आवाज थी, कमरे के अंदर। रोहन ने बिल्डिंग का सीसीटीवी देखा। रात 2:13 बजे वो खुद अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहा था। लेकिन उसे याद ही नहीं था कि उसने दरवाजा खोला था। वीडियो में वो लिफ्ट की ओर गया, फिर कैमरे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पीछे एक लंबा, साया जैसा आदमी चल रहा था। दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए, लेकिन लिफ्ट के अंदर लगे कैमरे में सिर्फ वो साया दिखाई दिया, रोहन नहीं। उसके बाद लिफ्ट कभी नीचे नहीं पहुंची।
जब सिक्योरिटी ने लिफ्ट खोली, वो पूरी तरह खाली थी। उस घटना के बाद रोहन कभी नहीं मिला। पुलिस को उसका मोबाइल उसके फ्लैट में मिला। उसमें सिर्फ एक मिस्ड कॉल थी। समय 2:13 AM और कॉल लॉग में आखिरी आउटगोइंग नंबर रोहन का अपना ही नंबर था। आज भी कहा जाता है, अगर किसी के मोबाइल पर रात 2:13 बजे किसी अनजान नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ कोई महिला सिर्फ इतना कहे, तो तुरंत कॉल काट देना, क्योंकि अगर आपने पूरी बात सुन ली तो अगली रात वही कॉल किसी और के मोबाइल से जाएगी और कॉल करने वाला आप होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्कैरी थिएटर हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप रात 2:13 बजे आने वाली अनजान कॉल उठाएंगे? याद रखिए, अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।